दूसरे के अधीन में है। जो दूसरे के अधीनता को ग्रहण करेगा वो वास्तव में वह सुखी नहीं है। बोलिए सद्गुरु। बात समझ में आया? सुख किनको कहते हैं? जो बंधन में है, बंधन से मुक्त हो जाना सुख है। बंधन से मुक्त होने का मतलब होता है ये जीवात्मा जो परमात्मा से मिला रहती है। जीवात्मा अभी बंधन में है। कौन सी में है? बंधन में है। ये जेल है, जेल। ये शरीर को क्या कहा है? जेल कहा है। अब गुरु महाराज ने कहा ये जेल से बाहर हो जा। लिखा है पदावली में, पढ़िएगा। आओ बीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में शनमुख होकर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो। वीर को भी गुरु महाराज ललकारते हैं, मर्द बनो, मर्द। वीर को कहते हैं। हम लोग वीर हैं। यहाँ पर कौन कौन वीर है? ये कोई तो वीर नहीं है, सब खाली तीरे मारने वाला है। बोली सुनो, एक भी वीर नहीं है। तो बताइए हम लोग मर्द हैं कि जलाना? औरत है कि मर्द है? मर्द है। अभी रहिए नहीं है तो गुरु महाराज कहते आओ वीरो मर्द बनो। ए वीर मर्द बनो। हम लोग वीर रहिए नहीं तो मर्द कैसे हो गए? मर्द मतलब क्या है? मर्द है। अरे मर्द तो ये शरीर है हो। जीवात्मा कौन सी है? जीवात्मा जो है मतलब जीवात्मा जो है मर्द कैसे क्या क्या मर्द है? बोलिए सद्गुरु भगवान की। वास्तव में जब तक हम लोग देखिए, वीर का मतलब होता है लाखों योद्धा को जीत लेना। सरल बात है ना? लेकिन एक मन को जीतना बड़ी कठिन बात है। जो मन को जीत लिया वह मर्द है। बोले सद्गुरु। अरे कबीर साहब के वचन में आया है, दुख का अंत तब होता है। कबीर साहब की वाणी को पढ़िए। कबीर साहब लिखते हैं, तन नर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अष्ट की बात कहते हैं, सबका किया विवेका हो। घाटे बाड़े सब जग दुखिया, क्या गृही क्या बैरागी हो। सुखदेव आचार्य दुख के डर से गर्भों से माया त्यागी हो। साच कहे तो कोई न माने, झूठ कहा नहीं। देखिए, राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी दुख गुमना हो। आशा कृष्णा सबको व्यापे, कोई महल सुना हो। महल किनको कहते हैं? ये घर, ये शरीर को महल कहा है। बोलिए कौन शरीर में दुख नहीं? किसके शरीर में अभाव नहीं है? इसीलिए कहते हैं कि राजा दुखी प्रजा दुखी, जोगी दुख दुना हो। आशा कृष्णा सबको व्यापे, कोई महल सुना। कबीर साहब यहाँ तक बता दिया। कहाँ तक? अब दो दुखिया, भूपति दुखिया, रंग दुखी विपरीत। अब कहे कबीर सकल जग दुखी। जग का मतलब संसार में जो भी प्राणी आया है, जो भी शरीर में आया है, वो दुखी दुखी है। लेकिन सुखी कौन है? तो कहते संत सुखी मन। अरे संत भी है, संत मर्द संत है। हम लोग को जलाना है, जलाना कहा है। जो भक्त होता है वह नारी रूप होता है। और गुरु महाराज जो है ये मन को जीत लिया है, इसलिए ये मर्द बन गया है, ये पुरुष है। हम लोग नारी है, नारी है। यह बात को ख्याल रखिए। शरीर का अंतर है, लिंग का अंतर है, लेकिन आत्मा में कोई अंतर। सीताराम बाबा कई कई तकिया दिया है कि नहीं? हम देखे कोई तकिया का जो है ना खोल अलग है, कोई तकिया का खोल अलग है, लेकिन उसके अंदर में रुई जो है एक ये है। ये तकिया सब अलग अलग है, लेकिन जीव जो है ना रूह को कहा गया है जीव। ये जीव सब का एक तरह है ना? ना स्त्री है ना पुरुष है। लेकिन मैं अभी ये दिखलाना चाहता हूं कि मोक्ष कैसे मिलेगा।
सबसे बड़ी जटिल प्रश्न ये है कि हम लोगों के जीवन में मोक्ष कैसे प्राप्त होगा, सारे बंधन को हम लोग कैसे काट सकेंगे, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो मैं आपको बताता हूँ। रामायण में लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। अभी जो है पाठ में योग सीखो उपनिषद से हुआ है, सामवेद का, है ना। क्या सुने, योगहीनम कथम ज्ञानम मोक्षम भवति हो। देखिए, योगहीन ज्ञान भरा मोक्ष प्रद कैसे हो सकता है, अज्ञानहीन योग मोक्ष में समर्थ नहीं हो सकता है। इसका तात्पर्य होता है ज्ञान भी चाहिए और योग भी चाहिए, ठीक है। जो साधक दोनों को रखता है वह मुमुक्षु कहलाता है, और जो दोनों को रखेगा उसका एक न एक दिन बंधन से वह जीव मुक्त हो जाएगा। बोले सद्गुरु। मैं थोड़ा सा एक दृष्टांत बतलाना चाहता हूं। एक गांव में, है ना, एक गांव में एक अंधा रहता था, एक लंगड़ा रहता था, है ना। अंधा और लंगड़ा एक ही घर में रहता था, और घर में लग गया आग। क्या हो गया, घर में लग गया आग। बोले अंधा को तो दिखता ही नहीं है तो किधर भागेगा, और लंगड़ा को पैर नहीं है तो किधर जाएगा, ठीक है। अब बताइए, दोनों अगर एक नहीं करेगा, संग नहीं करेगा, मिलन नहीं करेगा, तो दोनों का जान खतरा में है, नहीं है, हाँ खतरा में है। तब दोनों विचार किया कि देखो हमको आंख नहीं है ना, तुमको पैर है, तुमको पैर है, हमको आंख नहीं, आंख नहीं है, इसलिए दोनों, है ना, तुमको पैर है, तुमको आंख नहीं है, लेकिन मैं तुमको जो है इशारा करूंगा, बताऊंगा, तो तुम जो है ना, तुम्हारा भी जान बच जाएगा, मेरा भी। ठीक यही जो है ज्ञान और योग दोनों, एक है लंगड़ा, एक है अंधा, और दोनों को अगर यदि संग कर लीजिएगा तो मरने से अर्थात मुक्त हो जाइएगा। बोलिए सद्गुरु। लेकिन मुक्ति हम लोगों को कैसे मिलेगा, यह बात को जानिए। रामायण में लिखा हुआ है, पढ़िएगा। क्या लिखा है, धर्म ते वीरति योग ते ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। समझ में आया ना? क्यों काशी बाबू समझ में लो है। धर्म के वीरति, अयोग के ज्ञान, ज्ञान मोक्ष पर विवेक बखाना। ये सारे शास्त्र वेद पुराण में यही बताया गया है। चारों भाग से हम लोगों ने जो सुना, बस ठीक यही बात बताया है, सार में बात बता रहा। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं धर्म के वीरति, जो धर्म का आचरण करेगा उनके जीवन में वीरति आएगा। क्या आएगा? वीरति। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए, अभी मुखिया जी ने सुनाया है, जब भी सुन समझ करके जीवन में उतारिएगा तो जीवन रहते क्या होगा, आपके जीवन में 4 फल की प्राप्ति। 1 नंबर में अर्थ, 2 नंबर में धर्म। धर्म किनको कहते हैं? धर्म किनको कहते हैं? धर्म ककरा कहे छे? अरे पंडित जी जैसे वेद उच्चारण करे छे ओकरा कहे छे धर्म। वह धर्मात्मा है कि नहीं? पंडित जी धर्मात्मा है कि नहीं? बकरी का पजा कटाता है, वो कैसे होगा? देखिए, मैं कहता हूं कि धर्म का है 4 चरण। कै चरण है? 4 चरण। हम लोगों को कै चरण है, कै पैर है? 2। एक तो पैर काट लीजिए, दौड़िएगा ना? कभी नहीं। पशु को देखिए, बकरी को देखिए, 4 ठो पैर है, 1 ठो पैर काट लीजिए, दौड़ेगा ना? उसी तरह धर्म का 4 चरण है। जो चारों चरण का पालन करता है वह वास्तव में धर्मज्ञ है। जो धर्मज्ञ होगा
उसी को विरति हो। मैं सुना देता हूं, आप लोगों को जिज्ञासा होगा कि धर्म का 4 चरण 4 ठो पैर कौन कौन पैर है। मैं सुना देता हूं, पहला चरण है सत्य। कौन सा? सत्य। दूसरा चरण है अहिंसा, तीसरा चरण है तप, और चौथा चरण है दान। बोले ये तीनों में से अगर यदि एक को हटा दीजिएगा तो आपके अंदर में वृत्ति कभी नहीं आएगा। वृत्ति का अर्थ जानते हैं? वृत्ति का हाँ, वृत्ति का अर्थ होता है वैराग। अब वैराग किनको कहते हैं? अरे लड़का कपड़ा पीने के हो गया वैराग, न हो दाढ़ी वाला मोज बढ़ाने के हो गया वैराग। एक से दिन कह रहा था ये जगह जो है लड़का वस्त्र वाला सब आया है ना, सोचा कि अरे मेरा अहोभाग्य है, 4 साल मेरे दरबार में आया, घर में आया है, आज तो मेरा अहोभाग्य है ना। अब वास्तव में धर्मदास जी महाराज भी कहते हैं, आज हमरो भाग जागल सतगुरु अइले पहुनुमा हो। आज हमरो भाग जागल सतगुरु अइले पहुनुमा हो। सतगुरु अइले पहुनुमा है सतिया, सतगुरु अइले पहुनुमा हो। आज हमरो भाग जागल सतगुरु अइले पहुनुमा हो। आज हमरो भाग जागल। देखिए भजन बढ़ा देंगे तो फिर काम हो जाएगा गड़बड़। इसीलिए सिर्फ मैंने इशारा किया, वो बेचारा सोचा कि आज मेरा बहुत बड़ा काम। अकल जो है ना हमारे मास्टर सरकार है, धाने ही नगरिया के भाग साधु बाबा। अरे जिस नगर में साधु महात्मा आते हैं उस नगर बस्ती गांव समाज का भाग का उदय होता है, भाग का उदय होता है, उसका जीवन धन्य होता है। और गुरु महाराज कहते हैं सदगुरु दर्श देने आए भाग जगे हमारे आनंद मंगल पूरी रहे, शुभ शुभ बात सगरे अपाप समूह दर्श के भागे पुण्य सकल जगरे, है कि नहीं। धर्मदास जी महाराज की वाणी में बहुत है, लेकिन उधर मैं ले जाना चाहता हूँ। वह बेचारा सोचा कि मेरा भाग आज जगने वाला है। 4 महात्मा आए हैं, बड़ा आदर स्वागत किया, भोजन भंडारा सुंदर व्यवस्था किया। जब खिला पिला करके सब कुछ कर दिया तब 4 महात्मा गाजा लुटा। क्या लगा है? सोच में करके रे सत्यानाश भागलो भूखे सदगुरु। सच्चा दर्शन करेंगे तो सुखे सुख, और कच्चा दर्शन करेंगे झूठा का दुखे दुख। बोले सदगुरु। हाँ, मैं ये भी कराना चाह रहा था, ये 4 चरण का जो पालन करता है, यहाँ पर देखिए दुख नहीं मानिएगा, है ना। यहाँ पर जितने लोग हैं कौन कौन झूठ नहीं बोलते हैं, हाथ उठाइए तब उठाइए ना। अरे वो प्रोग्राम से तो उठाइए कम से कम। बोले सदगुरु। अरे सुने थे ना बुढ़िया कहती खिर खिर, अरे बुढ़िया खीर मांगे जो खीर गई है ना। आइए डब्बू ये डलते हैं, कहते बांध देगा कहते की है रे, कहते ऊपर वाला जा, ऊपर वाला को साथ कीजिए, कहते अरे नीचा तो प्रश्न में कर खाली ऊपर वाला देखते हैं, तो आप बात कहते नीचा वाला ऊपर वाला सब देख नीचा वाला। अरे असली तो नीचे वाला है, हम लोग तो चौकीदार हैं, आप लोग तो जमींदार हैं, ठीक है। मैंने क्या सवाल किया था कि झूठ कौन कौन नहीं बोलते, जो झूठ नहीं बोलते आज है तो अब कहेगा कि आप कहना बोल कहना। देखिए थोड़ा झूठ बोलने से महाभारत की बात सुना रहा हूं। सब कोई जानते हैं युधिष्ठिर जी महाराज जीवन में कभी झूठ नहीं बोले थे कि नहीं बोले थे, कहीं थोड़ा थोड़ा नहीं, कभी जीवन में झूठ नहीं बोला। लेकिन जानते हैं भगवान कृष्ण के कहने पर झूठ बोला था। कई तो ये जानते थे अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा है, लेकिन ये कहते थे देखिए अश्वत्थामा हाथों
मरा है अन्नारो व कुंजरो, तब तक हल्ला कर देता था, सुन नहीं पाता था। जानते हैं बेटा के वियोग में बेटा का मोह होगा तो आपको ही दुख देगा। बोलिए शुक्रो। अर्थात अज्ञान का नाम मोह है। जिनके जीवन में मोह होगा उसको दुख ही दुख होगा, सुख नहीं होगा। धन से मोह है, धन से दुख होगा। पुत्र से मोह है, पुत्र से दुख होगा। नारी से मोह है, नारी से दुख होगा। इसीलिए सत्संग करने की आवश्यकता है। सत्संग करने से ज्ञान होता है, अज्ञान मोह खत्म होता है। तो मैं आप लोगों को दिखला रहा था कि भगवान के कहने पर एक झूठ बोला कि नहीं, लेकिन आप लोग ईमानदारी से जय गुरु बेईमानी शुरू नहीं करना है, ईमानदारी से बोलना है। बोलिए जब स्वर्गारोहण हुआ तो कहाँ गया युधिष्ठिर जी महाराज? कहाँ गए हो? स्वर्ग गया, नरक में गया? नरक के बगल होकर गया। अरे उसका नरक में जाना पड़ा ना, बागले होकर के नरक को जाना पड़ा। झूठ जो है ना, असत्य जो है वह नरक का गामी बनाता है। बोलिए शुक्रो। वह नरक गया। जब नरक गया तो भगवान कृष्ण से कहते हैं कि महाराज आपके कहने पर मैंने झूठ बोला, मैं नरक आ गया हूं। अब गुरु महाराज हम लोगों को क्या कहते हैं? झूठ को बोलिए, है कि नहीं? सत्संग नित ध्यान नित रही करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। देखिए 5 काम को त्यागने के लिए कहा है, लेकिन भगवान कृष्ण जी को जानबूझ करके झूठ बुलाया था। लेकिन बुलाने का कई रहस्य है, एक रहस्य में बता देगा। जब नरक में चला गया है ना, भगवान से कहते हैं प्रभु आपके कहने पर मैंने झूठ बोला तो मैं नरक में आ गया। कहा देखो युधिष्ठिर, तुम झूठ बोला तो नरक आ गया, अब मैंने तुमसे झूठ बोलवाया तो मैं कहाँ हूं? कहा प्रभु आप भी तो नरक में हैं। कहा क्यों मैंने नरक में लाया? मैं क्यों नरक में आया हूं? जितना जीव मेरा दर्शन करेगा सबका कल्याण हो जाएगा। बोलिए शुक्रो। एक आदमी के पाप करने से सबका यदि कल्याण हो जाए वह पाप नहीं है, झूठ नहीं है। किसी आदमी का जान बचाने के लिए अगर यदि आप झूठ बोल दिए ये पाप नहीं, ये झूठ नहीं, यह बात को मानना पड़ेगा। तो मैंने दिखला रहा था कि वास्तव में हम लोगों से झूठ, तो बोलिए एक चरण खत्म हो गया कि नहीं? ये बाकी रह गया, एक चरण खत्म है, अब दौड़ना खत्म हो गया। दूसरा चरण की बात मैं कह रहा हूं, अहिंसा। अहिंसा का क्या मतलब होता है? बोलिए आप लोग अहिंसा करते हैं कि नहीं करते हैं? हिंसा नहीं करते हैं आप लोग? हिंसा करते हैं तो अहिंसा व्रत का पालन खत्म। एक बात जान लीजिए, महात्मा लोग भी किसी को ऐसा बात कर देते हैं उनको कष्ट हो जाता है, दुख हो जाता है, तो वो क्या है? नहीं हुआ। किसी जीव को मारना, किसी जीव को दुखाना, किसी को कष्ट देना, ये हिंसा है। तो 2 चरण खत्म, कह तो बचाओ, 2 बचा, और 2 में है तप। तप का मतलब होता है योग, ध्यान, है ना? बोलिए हम लोग ध्यान जो करते हैं, ध्यान हो गया ना? ध्यान नहीं हुआ है। सही माने में शास्त्र के ऋषि कहते हैं नो ध्यान ध्यान मिथ्या हो शून्यत मना तस् ध्यान प्रसाद शोक मोक्षम न संशय। शास्त्र के ऋषि कहते हैं ध्यान को ध्यान नहीं कहते। तो बताइए ध्यान को ध्यान नहीं कहेंगे, आदमी को आदमी नहीं कहेंगे, जानवर को जानवर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं आपको सुना देता हूं, आदमी को आदमी कहना चाहिए कि नहीं? कहना चाहिए। आदमी को आदमी कहना चाहिए। यदि आदमी का गुण नहीं है तो क्या कहना चाहिए? देखिए मैं सुना रहा हूं, आदमी को देखकर डर रहा है आदमी, आदमी को मारकर घर भर रहा है आदमी, मारता है आदमी, मरता है आदमी, न जाने क्या क्या कर रहा है। क्या वो आदमी है? वो आदमी है। मैं आपको दिखलाना चाह रहा हूं, रावण का नाम सुने हैं? सुने हैं ना? रावण कौन जाति का? ब्राह्मण। सब कोई जानते हैं, सब कोई जानते हैं कि जाति वर्ण में जो है 4 वर्ण को जो है ना सुनिश्चित किया गया है।
पहला है 1 नंबर में ब्राह्मण, 2 नंबर में क्षत्रिय और 3 नंबर में वैश्य और 4 नंबर में शूद्र। तो बोलिए रावण जो है 1 नंबर में था ना, हम लोग कई नंबर में है? 4 नंबर में है। देखिए सही मायने में जाति में हम लोग 4 नंबर। अच्छा, घर परिवार में कई नंबर रावण? घर परिवार में कुल परिवार में कई नंबर? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती तारावन घर दिया न बाती। तो परिवार में कई नंबर? यहाँ पर के को 1.25 लाख। देखिए परिवार में भी 1 नंबर। देखिए मैं 1 नंबर की बात, हम लोग कई नंबर में है? 4 नंबर में। देखिए इसके बाद चलिए राजपाट में। राजपाट हम लोगों से बेसी की कम। देखिए लंका सोकोट समुद्र सिखाई तारावन खबर न आई। कबीर साहब बतलाते हैं कि रावण का राज कितना था? लंका सोकोट करोड़ों समुद्र के जैसा लंका रावण का राज था। देखिए देशी 1 नंबर, उससे बढ़कर के आज तक राज किसी को नहीं हुआ। 1 नंबर में घर मकान। देखिए 1 नंबर में बात सही है, लिखा हुआ कबीर साहब वर्णन किया है, सोने का महल रुपए की छाया छोड़ चले नगरी के राजा। ठीक है, देखिए वह भी छोड़ करके चला गया। हम लोगों को कौन सी का मकान है? देसी से बेसी पक्का। लोग सोचता है कि धक्का नहीं लगेगा, लेकिन जमराज का जब धक्का आएगा ये पक्का नहीं थमेगा। बोलिए सदगुरु। 1 नंबर। बलवान में कई नंबर? 1 नंबर है ना। देखिए जब चलते थे तो वह धरती हिलने लगता। गर्भवती महिला उनके इर्द गिर्द में यदि रहता था तो उनका गर्भ गिर जाती, गर्भपात हो जाती। अब कल हमारे बाबा जोगिंदर बाबा खाली चौकी को थोड़ा सा हिलाया था, हिला देता तो तोड़िए देता। हम लोग चौकी को भी नहीं हिला सके, वो धरती को हिलाते थे। 1 नंबर है ना। भक्त ने कई नंबर? भक्त ने भी 1 नंबर अपना सिर को काट करके चढ़ाते थे। क्या करते थे? अपना गला काट करके चढ़ाते थे। क्यों बोलिए अपना गला काट को चढ़ाया तो कई नंबर का भक्त? 1 नंबर का। हम लोग कई नंबर का भक्त है? ये अंगुलियों नहीं देना चाहते। ये अंगुली की बात कहेंगे तो पीछे से सब भाग जाए। 10-20 रुपया की बात कहूंगा तो सब पीछे से कहते सुन लो से नहीं सुन ले, अच्छा नहीं सुनो आज। यही बात है। देखिए भक्त को होना चाहिए समर्पण। तो मैं ये दिखला रहा था कि सब कुछ में 1 नंबर है कि नहीं। लेकिन एक बात आप लोग बताइए, रावण को कौन संज्ञा मिला? रावण को कौन संज्ञा मिला? भक्त का, बलवान का, धनवान का, गुणवान का, नहीं राक्षस का उपाधि मिला। बोले सदगुरु। क्यों? क्यों? खान पानी मुंह है ना, ये प्रमुख है। प्रमुख क्या है? जैसे प्रखंड का जो प्रमुख होता है वो तो प्रमुख है, ये मुख है। यही मुख के द्वारा अभी जो है ना भोला बाबा आप लोगों को बता रहा था, ये जो है ना शिव का मंदिर, बिंदुनाथ महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहे शिवायम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहिनाम। है ना। अरे वहां जो भोला बाबा का मंदिर बनाए हैं, कौन बनाया है? हम और आप बनाए हैं। बनाए कि नहीं? लेकिन एक बात बताइए, जब हम और आप मंदिर